विजेंद्र यादव जी उनको बाहर ये आपके लिए लाए हैं। ये दूल्हा आज का छोटा भाई है। जिंदाबाद। भाई मैं पहले अपनी जो जिम्मेदारी है वो उसे तो दे दूं, उसके बाद हम दूसरे काम पे सम्मानित पीछे से मेरे छोटे भाई फोटो के पीछे से जिन्होंने बहुत ताकत के साथ, बहुत क्षमता के साथ, बहुत भाव और उद्देश्यता के साथ मेरे साथ काम किया। पार्टी के निष्ठावान सिपाही के रूप में जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ काम किया, मेरे छोटे भाई जिनको आज जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का अपना जो भार था मैं उन्हें सौंप रहा हूं इनके कंधों पर, और मुझे विश्वास है जो जिम्मेदारी प्रदेश नेतृत्व ने, राष्ट्रीय हाईकमान ने भाई विनीत त्यागी जी को सौंपी है, मैं उसके लिए अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का दिल से आभारी हूँ। सारी कमेटी और सारे लोग आपके साथ तत्परता से, जिम्मेदारी से काम करेंगे। लगातार 2003 से और 2024 तक मेरे साथ शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में काम करने में जिन साथियों ने सहयोग किया, 2013 से 16 तक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जिन साथियों ने, पदाधिकारियों ने मेरे साथ सहयोग से काम किया, 2019 से और आज 24 तक फिर तीसरी बार जिन्होंने मेरी अध्यक्षता में मेरे साथ पदाधिकारी के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में, कांग्रेस जन के रूप में वरिष्ठ जनों ने जो मुझे सहयोग दिया, काम मेरे साथ किया, तमाम फ्रंटल संगठन, तमाम कांग्रेस जन, विपरीत परिस्थितियों में, बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थितियों में जो सहयोग और सम्मान आपने दिया। कई बार ऐसे मौके आए कि मैंने बहुत झुंझलाहट में बहुत सारे साथियों को कई मौकों पर डांट दिया, डपट दिया, लेकिन उसके बाद पुचकारा भी और निरंतरता के साथ आपने कभी साथ नहीं छोड़ा। ये ऋण मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा। पार्टी ने जो जिम्मेदारी मेरे भाई को दी है, विनीत त्यागी को जिलाध्यक्ष के रूप में, आज से वो पारी आपके नेतृत्व में गाजियाबाद जनपद में शुरू होगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव होने के नाते मुझे जहां भी प्रभार के रूप में जिम्मेदारी मिली है मैं वहां काम करूंगा, लेकिन जनपद में मैं विनीत त्यागी के नेतृत्व में उनके कार्यकर्ता के रूप में पूरी ताकत के साथ, मेरी जितनी सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है, वो जिस तरह मैं काम करता था उसी तरह विनीत त्यागी के साथ मेरा आशीर्वाद, मार्गदर्शन और प्यार मेरे छोटे भाई साथ बना रहेगा, निरंतर बना रहेगा। और मैं कोशिश करूंगा कि जो क्षमताओं का प्रदर्शन अभी बकाया रह गया, उस शक्ति का प्रदर्शन, उस ताकत का प्रदर्शन अपने छोटे भाई के साथ फिर से एक बार करने का प्रयास करूंगा। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, आप समस्त कांग्रेस जनों की ओर से मैं भूरी प्रशंसा भी करता हूं अपने छोटे भाई की। महासचिव के रूप में बहुत जिम्मेदारी, तो कभी कभी मैं नाराजगी में फोन कर देता था कार्यक्रम में, विनीत त्यागी लेट हुए, मैं तू कभी जिंदगी में सुधरेगा नहीं, कभी टाइम पाइए भैया मैं रात 2 बजे लेट हो गया, बस 7 बजे मैं बहा लिया 2 मिनट में। ऐसे भाई के रूप में जिन्होंने मेरे कंधे से कंधा मिला के काम किया, तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूं अपने तमाम वरिष्ठ कांग्रेस जनों और कार्यकर्ता, साथी, पदाधिकारियों के सामने, किसी बात से चिंतित मत होना। विजेंद्र यादव जिस ताकत के साथ काम करता था, दुगनी ताकत के साथ मोर्टा से चलकर जितना वक्त विनीत त्यागी को लगेगा, बसंत चौराहे से विजेंद्र यादव यहाँ बैठा हुआ ताकत के साथ मिलेगा। इस बात के गवाह नरेंद्र भारद्वाज है। नरेंद्र भारद्वाज शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे और मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव था। और एक दौर था कि जब सब नरेंद्र भारद्वाज के खिलाफ थे, मैं बुलंदशहर कार्यक्रम करता था और भारद्वाज जी का फोन आता था कि आप तुम्हें पहुंचना जरूर है। मैं वहां कार्यक्रम करने के बाद नरेंद्र भारद्वाज जी के कार्यक्रम में होता था। जब भी शहर कांग्रेस कमेटी में कोई मीटिंग होती थी, भारद्वाज जी पहला गढ़ी से लेट चाहे 5 मिनट पहुंचे, लेकिन विजेंद्र यादव अपने साथियों के साथ शहर कांग्रेस कमेटी में मुस्तैदी के साथ पहले से खड़ा होता था। तो आपसे मेरा बहुत अंतरंग लगाव है।
और मैं अजय राय जी को, नरवाल जी को, अविनाश पांडे जी को, अपनी नेता और अपनी बहन जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया, प्रियंका गांधी जी को विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने 2 महीने पहले मेरी, आपको भी मालूम है, 1.5 घंटे की वार्ता में मामला तो कुछ और हो गया था, लेकिन मैंने कहा आप बनाए तो बनाए, लेकिन मैं पहले दिन से इसके विरोध में काम करना शुरू करूंगा। आप मुझे पद से हटा देंगे, आप मुझे कांग्रेस से नहीं भगा सकते, लेकिन मैं किसी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट को पार्टी कार्यालय में घुसने का रजामंदी नहीं दे सकता। आप बनाए जिलाध्यक्ष, अगर आपको त्यागी समाज से बनाना है तो रूपेश त्यागी और विनीत त्यागी 2 नाम हैं, दोनों को बुलाइए और किसी के गले में माला डाल दीजिए। पहला व्यक्ति विजेंद्र यादव होगा जो कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा। हाईकमान ने बात सुनी और गंभीरता से उस पर विचार भी किया 2 महीने, और उसका सर्वे भी हुआ। उस सर्वे में हमारी बात पुख्ता मिली। मैं नतमस्तक को अपने शीर्ष नेतृत्व के हमारी बात को उन्होंने पानी दिया, और उससे इतर भी जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया उन सब का आभारी हूँ। इसलिए आभारी हूँ, काम करने वाले उत्साही नौजवान किसी न किसी रूप में, ये तो ग्रुपबाजी और खड़ेबाजी हमेशा रही और हमेशा रहेगी, लेकिन अगर उत्साही नौजवान को, अगर जागरूक नौजवान को, अगर काम करने की ताकत रखने वाले नौजवानों को किसी रूप में पीछे धकेलने का काम होगा तो पार्टी कभी मजबूत नहीं हो सकती। हम अपनी जीवन और जिंदगी गला रहे इस पार्टी में, तो हमारा सोच, हमारा विचार, हमारी इसमें हमारा उद्देश्य, हमारी ताकत, हमारी क्षमता केवल और केवल इस बात पर होना चाहिए कि मैं चाह रहा हूँ तो मेरी जगह कोई ऐसा ऊर्जावान व्यक्ति आए जो इस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हर गली कूचे, मोहल्ले, ब्लॉक, नगर नगर गाँव में जाकर कांग्रेस को परचम लहराने का काम करे, जिससे मुझे विनीत त्यागी से यही उम्मीद करता हूँ और तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। मैं एक बार पुनः अपने छोटे भाई को दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ। आप सबका हृदय से आभारी हूँ। जिस किसी के संपर्क में मुझसे कभी कोई चूक हो गई हो, आज सबसे हाथ जोड़कर माफी चाहता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ तो उन सब बातों को अपने दिल से निकालना। प्रदेश के महासचिव के रूप में और गाजियाबाद में एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में विनीत त्यागी के नेतृत्व में इस कुर्सी के आज सामने से उधर बैठकर विनीत त्यागी नेतृत्व में आपसे मुझे लगता है हमारे वरिष्ठ जनों ने जिस तरह से मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने दिया भी, आपने दिया भी दिल खोलकर, लेकिन मैंने भी कभी कोई कंजूसी नहीं रखी। लेकिन जिसने गंडासे को रसान पर लगाने की कोशिश करी उसमें भी मैंने कोई कंजूसी नहीं रखी। समर्पण, उद्देश्य, कार्य आपके सामने मेरी ताकत, क्षमता सब विनीत त्यागी के साथ होगी। धन्यवाद। जय हिंद। मैं उनका स्वागत गुलदस्ता दे करके अब दूसरा पार्ट शुरू। वोट ले लेना भाई। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। विजय चौधरी, विजेंद्र यादव जिंदाबाद। विजय चौधरी, विनीत त्यागी, विजय चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद। यादव, विनीत त्यागी जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मुझसे आज चुका आखिरी दिन है मेरा जिलाध्यक्ष के रूप में, गुनाह हो जाएगा क्योंकि विजय चौधरी के साथ भी राजनीतिक वैसा ही प्रसंग कुछ रहा है। 1 ही मिनट में उनके सम्मान में भी मैं कहना चाहूँगा, बोलिए हमारे छोटे भाई को ऐसे वक्त में जिम्मेदारी मिली है जब चुनौती बनी है। चुनाव के दरमियान ये जिम्मेदारी मिलना, हाईकमान के आकलन में, उनके मूल्यांकन में ये तय होना कि भाई इस वक्त कौन आदमी किस मौके पर खड़ा उतर सकता है, मैं उन्हें बधाई देता हूँ और हाईकमान शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। खुशी इसलिए कि युवक कांग्रेस और एनएसयूआई के दौर में ये सौभाग्य मुझे प्राप्त है कि जिस नौजवान को छात्र संगठन का अध्यक्ष बनाकर राजनीति में लाने का काम किया, वो आज शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में और पूर्व मेयर प्रत्याशी के रूप में हम मौजूद हैं। मैं भाई विजय को भी अपने हृदय से, जिस तरह से उनके साथ पुराने राजनीतिक संबंध और संपर्क रहा है, बहुत बहुत कोटि कोटि बधाई। हमारा विश्वास है कि अब शहर कांग्रेस कमेटी के कपाट कम से कम खुलते रहेंगे। तमाम मीडिया के लोग, मैं यहाँ रोज बैठता था, कोई मेरा साथी चिरेंद्र चुनौती के साथ और मेरे सीनियर नहीं कह सकते
30 दिन इतवार में भी पार्टी कार्यालय खुला है। मेरे 34 वर्ष के राजनीतिक जीवन में कभी मैंने पार्टी कार्यालय को बंद नहीं किया। और अभी भी संवाद कार्यशाला थी मेरठ, मैंने वहां अविनाश पांडे जी, माननीय राष्ट्रीय महासचिव जी को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय सचिव नरवाल जी को मैंने वहां आग्रह भी किया था। मेरे रगों में कांग्रेस दौड़ती है। जब तक आप नई नियुक्ति नहीं देंगे, मैं कांग्रेस के कार्यालय में ताला लगाकर घर नहीं बैठ सकता। आपने मुझे महासचिव बना दिया, मैं ये मानने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं कलेक्टर हो गया, अब मेरा पार्टी कार्यालय से कोई मतलब नहीं है। निरंतरता के साथ 25 नवंबर को जैसे महासचिव बना, मेरी कोई निरंतरता रही और आज तक भी वही निरंतरता है। और विनीत त्यागी और विजय चौधरी को, दोनों को एक साथ जो नए कप्तान हमारे हैं, उनको आश्वस्त करता हूँ कि मेरी निरंतरता ऐसे ही रहेगी। आपके पूछने में कमी रहेगी तो आपको टेलीफोन कर दूंगा, वरना मेरी निरंतरता में कभी आप कभी महसूस नहीं करेंगे। मेरे दोनों छोटे भाइयों को ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके उज्ज्वल भविष्य की कामनाओं से आपका साधन्यवाद, धन्यवाद। मोदी जी ने जो ये काम किया है कि मैं ठाकरों को नहीं, योगी को नीचे दिखाना चाहता हूँ, ये एक मैसेज ठाकरों के अंदर गया हुआ है। तो इसको कैश करना है हमको, क्योंकि वो जिंदा है मशीन के ऊपर, ईवीएम के ऊपर। वो चाहता है ईवीएम से चुनाव जीत जाऊं और योगी को नीचा दिखाऊं। तो आज उन ठाकरों की नाराजगी को कैश करना है। मायावती अलग चुनाव लड़ रही है, दलितों में ये मैसेज है, दलित चाहता है कि अब की बार हम वोट कांग्रेस को देंगे। ये काम हमें अपनी मेहनत से लग करके, अगर हम उनके बीच में जा करके ये मैसेज देंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस जीतेगी, मोदी हारेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ दोनों अपने नवनियुक्त अध्यक्षों को बधाई देता हूं और पूर्व अध्यक्ष जिनकी आज विदाई का समारोह है, अध्यक्ष के रूप में, कांग्रेस के रूप में विदाई नहीं, महामंत्री हैं, मैं इनके कार्यों की सराहना करता हूं कि इन्होंने हमेशा बड़ों को सम्मान दिया, आदर किया, फोन करके मीटिंगों के लिए बुलाते थे, हम आते थे। आज भी मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि अगर हमको सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा, तो हम हर तरीके से पार्टी के लिए समर्पित भाव से हैं। और अगर प्यार और सम्मान नहीं भी दोगे, हमें तो कांग्रेस में मरना है, कांग्रेस में जीना है, फिर भी कांग्रेस के लिए हम काम करेंगे। इन शब्दों के लिए और महानगर कांग्रेस कमेटी जैसे संगठनों पर विजेंद्र यादव जी ने संगठन को बहुत मजबूती दी। और हमने देखा कि जब भी कांग्रेस पार्टी से कोई मेयर का चुनाव लड़ा, कोई विधायक का चुनाव लड़ा, चाहे कोई लोकसभा का चुनाव लड़ा, विजेंद्र यादव जी ने हर चुनाव में एक गति और दिशा दिखाने का काम किया। और मैं ऐसी आशा और उम्मीद करता हूं, जो वर्तमान में लोकसभा का चुनाव 26 अप्रैल को होना है, उसमें विजेंद्र यादव जी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी टीम के साथ डॉली शर्मा को पार्लियामेंट में पहुंचाने का काम करेंगे, ऐसी आशा उम्मीद करता हूं। और हमें भी समय समय पर, क्योंकि विनीत त्यागी जी ने, हमने अभी 4 संभाला है, अपने अनुभव साझा करते हुए हमें साथ लेकर चलेंगे, ऐसी आशा और उम्मीद करता हूं। आज अभी हरिंदर अग्रवाल जी ने कहा कि जो प्रत्याशी है हमारे भारतीय जनता पार्टी का, उसकी छवि बहुत खराब है गाजियाबाद के अंदर। ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने, क्योंकि जब से नामांकन हमने 1 तारीख को किया है, और नामांकन भी ऐसे 1 तारीख में 1 बजे हुआ है कि अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद हो, 1 तारीख में 1 नंबर पे पहुंच के पार्लियामेंट 26 तारीख में हम पहुंच गए, क्योंकि नंबर 1 की लड़ाई चल रही है विधायक जी। और जैसे अनुभवी हमारे के शर्मा जी विधायक जी बैठे हैं, हरिंदर अग्रवाल जी बैठे हैं, सतीश शर्मा जी बैठे हैं, पुष्पा जी हैं, विजेंद्र, इतने सारे सीनियर नेता बैठे हैं, नरेंद्र भारद्वाज जी का अनुभव हमारे साथ है, महिला कांग्रेस का। तो ऐसे में हमें घबराने की जरूरत ही नहीं है। इतनी बड़ी ताकत के साथ
वाल्मीकि समाज के नेता हमारे साथ बैठे हैं, गैरा जी और ऋषिपाल दिघान जी। तो पूरी ताकत के साथ और एकता के साथ, एकजुटता के साथ इस लड़ाई को आसान बनाते हुए हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे 26 अप्रैल। मैं बधाई देता हूं अपने हाईकमान को, अपने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी को, अविनाश पांडे जी को, नरवार जी को, अजय राय जी को, जिन्होंने हमारे युवा साथी विनीत त्यागी को गाजियाबाद की जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर गाजियाबाद पे भेजा, जो पूरी मजबूती और मेहनत के साथ संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय हो गया, चलो ठीक है। इनके साथ में मैंने बहुत लंबे समय काम किया, मैं उनका स्वागत करता हूं और भैया जो जनरल सेक्रेटरी बने उनको बधाई देता हूं और साथ साथ ये उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि जितनी ईमानदारी से भैया ने काम किया है, मैं प्रयास करूंगा उससे कम ना हो, जो बढ़ोतरी कर पाऊँ उतनी बढ़ोतरी कर पाऊँ। कांग्रेस कमेटी के जो मेरे वरिष्ठ है और मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अब सोल भैया, मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, हमारे जो बड़े भैया हैं वो सोल पहना के, भारद्वाज जी से भी मैं निवेदन करूंगा वो सम्मान से भैया गुलदस्ता देगा। आप सब लोग बड़े आप आइए, भैया आप भी आ जाओ, आप चिंता मत करो, सब लोग किसी को दे लालू भैया ले लो, लालू भैया का खड़ा होकर ले लीजिए। लालू भैया जी खड़े होके ले सरकारों के तोड़ने के काम किए। मैं आमंत्रित करता हूँ विनीत त्यागी जी को अपने संबोधन से सबको जो है संबोधित करें। मुझे और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, अपनी बात आप लोगों के समक्ष पहले तो सम्मानित मंच और आज का भैया का जो कार्यकाल था वो बहुत अच्छे खट्टे मीठे अनुभव रहे, लेकिन अगर रिजल्ट देखा जाए तो पार्टी के प्रति उस हमेशा खट्टे मीठे अनुभव में 100% ईमानदारी रही। तो उन कार्यकाल के लिए जो बिंदर भैया का रहा, एक जोरदार तालियां सब लोगों की तरफ से। 3 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा और मैं ये जानता हूं कि मेरा इस मामले में सभी मेरे बड़ों ने सहयोग करा है। विजेंद्र भैया ने किया है, नरेंद्र भारद्वाज जी ने किया है, भैया ने किया है, डोली शर्मा जी ने किया है, नरेंद्र चाचा जी ने किया है, अजय राय जी ने किया है। सबका मेरा तहे दिल से धन्यवाद। और मैं, क्योंकि चुनाव का समय है और देखो कसम है आप सब लोगों को, जिला कांग्रेस कमेटी के एक एक कार्यकर्ता को, कि भाई डोली शर्मा को ये समझ के लगे मेरी बहन चुनाव लड़ रही है, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, अपने घर उतर जाओ और अपने यहाँ बेशक आओ, मेरे उसके बाद बारी बात पूरी कर दो। यहां तो आना ही है, लेकिन ये प्रयास करना है कि अगर आपको वहां रियलिटी में आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, वोटों का वहां ध्यान रखो। रोज मिलो जाकर के 10-5 लोगों को घर में, रोज शाम को भी जब रात को 9-10 बजे भी जा रहे हो, राम राम जी ध्यान रखिए, हमारा कैंडिडेट है, हमारा कैंडिडेट डोली शर्मा, ये आप ध्यान रखना। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आप लोग मेरे बीच में हैं और मैं एक ऐसी खड़ी हूं जो थोड़ा थोड़ा तग्गा, अगर 19-20 थोड़े में गैप आ रहा, मैं सब में मिल जाऊं, तो मैं ये वादा करता हूं आपसे कि उस विश्वास को मैं अपने सब बड़े कांग्रेसियों को एक साथ जोड़कर चलूंगा। और मैं बिल्कुल मैं इस बात का दावा कर रहा हूं कि मेरे अगर कोई भी बड़ों छोटों में सब में 19-20 भी होगी तो विनीत उसको जो है गांठ लगाने का काम करेगा, एक साथ जोड़ने का काम करेगा, ये मैं आपको बता दूं। तो मैं आपसे ये बता रहा हूं, आपको ये गांठ लगाना किसका मतलब, टूटी हुई चीज को वो नहीं, वो मेरा मतलब ये है। आपको मैं ये बताऊं कि आप यहाँ नरेंद्र भारद्वाज जी बैठे हुए हैं, विजेंद्र भैया बैठे हुए हैं, और हमारे अभी नवनियुक्त जो हमारे बड़े भैया आपके सामने महानगर अध्यक्ष बने हैं, विजय भैया, वो बैठे हुए हैं। मेरा सबसे एक निवेदन है, हमारे सीनियर बैठे हुए हैं, हरेंद्र अग्रवाल जी बैठे हैं, के शर्मा जी बैठे हुए हैं, पुष्पा रावत जी बैठी हुई है, महिला की हमारी अध्यक्ष बैठी हुई है, सब और हमारी बहनें बैठी हुई है, विनोद त्रिपाठी जी, मतलब सब लोग हैं। लेकिन मैं आप सब लोगों से ये एक बात और बता दूं, मैं भारद्वाज जी, मैं आपको सच बताऊं, एक बात बताना चाहता हूं, ये अंदर की बातें होती है, लोग 50 तरीके की बातें करते हैं और 19-20 ग्रुपबाजी होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन वो कब तक, जब तक हमारे किसी पार्टी का व्यक्तिगत टिकट ना हो। हमारा ठीक है लड़ाई लड़ी जाए, लेकिन लड़ाई लड़ने के बाद जिसका टिकट हो उसको क्योंकि पार्टी का कैंडिडेट हो जाता है। तो मैं आज आप सब लोगों से आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं अध्यक्ष जी आपसे भी, क्योंकि आपने पहले कह दिया था हर मामले के लिए भी कि कोई कुछ भी 19-20 नाराजगी हो सकती है, लेकिन 4 तारीख तक सिर्फ मेरा एक ही लक्ष्य है और मेरा एक ही कैंडिडेट है, डोली शर्मा।
तो मैं इतनी ईमानदारी आपसे भी, जैसे आपने कहा, मैं ये आपसे निवेदन करूंगा कि आप ग्राउंड पर, जमीन पर जाकर जहां जहां आपको आपका एरिया है वहां मजबूती दे, और सारे लोग, लालमन भैया भी और महिला कांग्रेस भी, कुर्सियां हटा दे और हाथ उठा के सब लोग, आप भैया सब लोग हाथ उठा के और डोली शर्मा को जिताने का वादा करें। ये मैं आश्वासन, इसी के साथ मेरी अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि आगे की बात करेंगे, आगे अभी चुनाव में उतरना है। अब जो है मुंह मीठा। एक बात अध्यक्ष जी ने आदेश दिया, उस आदेश की पूरी परिणति करूंगा, लेकिन इसके साथ एक शर्त है। हाँ जी भाई, मैंने सब्जीबाजी छोड़ दी 4 जून तक। हाँ जी, अगर लालमन भी अपनी छाप छोड़ता हो तो यहाँ आ जा। लालमन भाई आ जा। हाँ जी बिल्कुल, लालमन भैया आ गया। नेताजी पे हमारी बहुत पुरानी महिला की नेता है सुरेंद्र शर्मा जी है। ये पूरा खा जा, लड्डू मैंने भी पूरा खाया, नाम मेरा भी वैसे है, भैया के वैसे है, लड्डू पूरा खाना पड़ेगा भैया। पूरा ही खाऊंगा भैया। मंत्री जी भैया, मंत्री पूरा खाना पड़ेगा लड्डू। शुगर